बिना राम के हनुमान जी नहीं है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि हनुमान जी मूल नक्षत्र के हैं, लेकिन मूल नक्षत्र के होने के बावजूद उनमें इतना बल है क्योंकि उनके अंदर दृढ़ता की शक्ति आ गई। और दृढ़ता किसके लिए? राममय होने के लिए। तो इनके हर रोम में राम बसे हुए हैं। और जब हर रोम में राम बसे हुए हैं, तो बिना राम नाम के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं प्रभु श्री राम से अनुरोध करूंगा कि वो हमारी सहायता करे, हमें शक्ति दे, हमें बल दे, और हमें अपना आशीष प्रदान करे। उनकी वंदना करूंगा और उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करता हूँ। 40 चौपाइयां हैं या 40 दोहे जिनकी हम बात करती है। हर चौपाई अपने आप में एक शक्ति है। स्पेशली सुना होगा, ना से रोग हवे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये केवल जी ये सर। एक लाइन है। जो व्यक्ति का, अगर हम्म। किसी को हेल्थ इश्यूज है, जैसे मैंने आपको कहा है महामृत्युंजय जाप करके उसको जल पिलाओ, इस एक चौपाई का जाप करके उसे जल पिलाओ। और साथ में ना, एक तरीका और बताता हूँ मैं। एक व्यक्ति राम राम का जाप करता रहे और दूसरा व्यक्ति इसका जाप करता रहे, सेम जल, तो वह राम में भी हो जाएगा और हनुमान में भी हो जाएगा। हनुमान जी। उसके उसके रोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। या एक ही व्यक्ति जाप करने के सर। लिए है, तो राम राम का पहले वो जाप करे, उसके बाद नासे रोग हवे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, फिर उस जल को दीजिए आप। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बहुत बढ़िया अगर काम करता है। सर ये अगर ट्राई। किसी को किसी को? सोराइसिस हो तो। अच्छा, पहले बात बताइए, सोरेसिस का कारक प्लैनेट कौन है? सर राहु होना चाहिए, मर्क्यूरी। गुरु होना चाहिए। हम्म। मर्क्यूरी। गुड मर्क्यूरी, होना चाहिए ओके। सर, गुड स्किन के कारक है। ठीक है। सोराइसिस में कहीं ना कहीं आपका मर्क्यूरी है। कई बार सैटर्न भी इन्वॉल्व हो जाता है। ओके। जी सर। और जी। ये दोनों प्राइमरी है। अगर ये हील नहीं हो रहा है लॉन्ग टर्म में, तो उसमें कहीं ना कहीं राहु इन्वॉल्व है। हाँ ठीक है। सर, इन्फेक्शन होगा। ठीक है। मेरे ब्रदर का मतलब, ए, ये एक मेरे ब्रदर का एक है। एक मिनट, एक एट मिनट। हाउस है। एक मिनट मुझे कंटिन्यू तो करने दीजिए। अगर आप माइथोलॉजी को देखते हो, तो माइथोलॉजी में राहु और सैटर्न को कंट्रोल किसने किया है? मंगल। हनुमान जी। मंगल। स्टोरीज है आपके हनुमान जी। पास? स्टोरीज है आपके पास? क्या राहु उनके सामने टिके थे जब वो सूर्य को ग्रहण करने निकले थे, हनुमान जी? नहीं। नहीं। नहीं टिके। नहीं, नहीं टिकी बस। नहीं टिके ना। राइट। हम्म। सिमिलरली शनिदेव, शनिदेव की कोई साढ़े साथी का उन पे प्रभाव नहीं पड़ा। वो शास्त्र दिखाते, वो वहां पे टिक ही नहीं हम्म। पाए क्योंकि वो राममय थे। और राममय की वजह से उनके पास इतना बल था, इतना बल था, और राम की शक्ति ऐसी थी कि उस शक्ति को कोई झेल नहीं पाया। केवल हनुमान जी है जो उस शक्ति को झेल सकते थे। राइट। जी। ये 40 चौपाइयां नहीं है, ये 40 चौपाइयों में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत रहस्य है। अगर आप इसको रिसर्च करोगे तो आप पाओगे, इट्स अ कंप्लीट कनेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इन योर लाइफ। ऐसे नहीं कहा गया है शतबर पाठ करे सो कोई, छूटे बंदी मार सो कोई। कई लोग बोलते हैं शतबर का मतलब 7 बार है, 7 नहीं है। शत मतलब 100 होता है, 100। तो ठीक है। सत मतलब 100 होता है। कहने के लिए लोग कुछ भी कह सकते हैं। करके देखिए, आप रिजल्ट ना आए तो कहना, लेकिन कंसिस्टेंटली कीजिए। किसी व्यक्ति ने, एक बच्चे किसी ने लिखा था, सर आपने कहा था, मैंने बहुत पहले से, मैंने 1 महीने लगातार बीच में किया था 100वां पाठ, बस उसके बाद ये हो गया कि मैं भक्ति में इतना लीन हो गया, हनुमान जी ने मैं इतना लीन हो गया कि मेरी शादी ही नहीं हुई। ठीक है। अब आप किस उद्देश्य से करो बहुत मैटर करता है। आप हनुमान जी की आराधना करो तो हनुमान जी तो अपने जैसे ही बनाएंगे ना आपको। गलत तो नहीं कह रहा? भक्ति में, शक्ति में। ठीक है। तो हनुमान चालीसा फिर से पाठ करें? जी सर। स्टार्ट। बट थोड़ा सिंक में कीजिए, वरना एक काम कीजिए, अगर सिंक नहीं हो रहा तो आप लोग म्यूट कर दीजिए। रीजन क्या है कि इट विल नॉट हेल्प। राइट। गलत तो नहीं कह रहा? कोई दूसरा जी चौपाई ठीक है कह सही हो रहा सर। रहा है, कोई तीसरा कह रहा है, सही कह रहा हूँ? ठीक है। है, सही सर कह रहे आपके हो। साथ साथ ही चलना चाहिए हमें, हाँ, जैसे जैसे आप बोले वैसे। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वी आर एट अ डिफरेंट प्लेस, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, एंड दिस इज फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग सर दिस। अपने माइक को म्यूट करके भी हम गा सकते हैं, तो क्या वीडियो बिल्कुल में बिल्कुल। सिंक आए। हाँ, कोई हाँ दिक्कत हाँ। नहीं, आप लोग म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है।
सो ठीक है सर। एक बार हो चुका है, हम वापस स्टार्ट करते हैं। हमने 7 बार का संकल्प लिया है, वी विल डू इट। ओके, आप लोग म्यूट कर लीजिए। हे प्रभु श्री राम जी, आपके शरण में आए प्रभु, हम पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रभु श्री राम जी की जय, हनुमान जी की जय, माता सीता की जय, लक्ष्मण भैया की जय। मैं हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरन रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम मंत विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पे भानु, लीलोताहि मधुफल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि, जल्दी लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक कांपते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हें भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवर जाई, जहाँ जन्म है भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासु कोई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महादेवा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसव स्वरूप। सिया बलि रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय हनुमान जी। रक्षा करना प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम हम हनुमते नमः। बिफोर वी कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट सेशन, एक चीज मुझे याद आ गई भी। जब आप लोग को समय मिले, ठीक है, यू कैन अनम्यूट नाउ। यस सर। थैंक यू सर। जब आप लोग को समय मिले, हालांकि हमें 7 बार कंटिन्यू करना चाहिए था विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है। किसी का बैकग्राउंड साउंड है, म्यूट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। हाँ। हनुमान चालीसा मीनिंग, दिस इज फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग। हमें जब भी 7 बार करना है, 11 बार करना, बीच में एक शब्द नहीं बोलना, केवल हनुमान चालीसा तो हनुमान चालीसा, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा ये हनुमान चालीसा मीनिंग, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। वो बंदे पंजाब से है, ये वाला संपूर्ण हनुमान चालीसा अर्थ के साथ। इसको आप जरूर सुनना, ठीक है। डिस्कवर द बेनिफिट्स, इसमें पूरे मीनिंग के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, गाते हुए, जब मौका मिले, ठीक है जी। यस सर। मतलब आपको मजा आ जाएगा, एक बार आपको समझ में आएगा कि हनुमान चालीसा कितना गूढ़ रहस्यों के साथ है। ध्यान रहेगा ये, हाँ जी सर। ठीक है। जी सर, जी सर, जी। अर्थ के साथ कन्हैया मित्तल है इनका नाम जी, क्योंकि आई फाउंड इट वेरी गुड, ठीक है। एक ओकेजन में इन्होंने गाया इसको, बट इट्स टू गुड, ठीक है। आगे बढ़े फिर से, थर्ड टाइम। यस सर। जी।
जी सर। जय श्री राम। प्रभु श्री राम आपके शरण में आए तो प्रभु। गणेश चतुर्थी का प्रणाम सर। आपको भी चर्चा करेंगे उस पर भी सेकंड क्लास, ठीक है। जी जी। हनुमान जी हमारी रक्षा करना प्रभु। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुखरूप। जब तक राम लखन राम सीता सहित आपके हृदय में नहीं होंगे, तब तक ये मंगल मूर्ति रूप आपके संकट कैसे तरेंगे। की एक चीज समझिए, दोनों चौपाई, दोनों जो सेंटेंस एक दूसरे के पूरक है। पवन तनय संकट हरन मतलब हनुमान जी, आप हमारे संकट हरने की पूरी क्षमता रखते हो। आप पवन समान एकदम वेग से आके संकट हरोगे, ठीक है। मंगल मूर्ति रूप, ठीक है। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुबूत। लेकिन वो तभी होगा जब ये आपके हृदय में होंगे, ठीक है। तो बिना राम के हनुमान जी की आराधना झूठी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है हमेशा। और अभी आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया है, क्लास एंड होते सबसे पहला काम आपको ये करना है, एक कपूर या एक अगरबत्ती जो पॉसिबल है आपके लिए हनुमान जी के लिए जलाना है, ठीक है जी, जो संभव है। जी जी दूसरी सर। जी दूसरी चीज, आप में से कितने लोगों के माथे पे एक प्रेशर सा निर्माण हुआ साधु हनुमान चालीसा के बाद? एनीबडी? हुआ सर। हुआ माथे सर। हुआ? होता है सर। होता बहुत है। बढ़िया। हम्म। वो प्रेशर बॉडी का में मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुई है। इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आप लोग हनुमान जी या उनके इष्ट से कनेक्टेड हो। देयर इज सम एनर्जी एसोसिएटेड विद हनुमान जी वेन यू आर कनेक्टेड। अच्छी चीज है, वेरी गुड। तो आप खुद सोचो। एक हाँ जी। एक क्वेश्चन था सर कि सैटरडे को या मंगलवार को कुछ सर्टन एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पे हनुमान जी का चालीसा का हमें पढ़ना है, यानी कि जैसे कई बार कहते हैं लोग कि 9 बजे के बाद ही पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ है? देखो, मेरा जो अनुभव कहता है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। मैं इस समय यहाँ पे इंडिया में अगर 10:30 बज रहे हैं, तो कहीं सुबह के 6 बज रहे होंगे, कहीं के दिन के 12 बज रहे होंगे, कहीं शाम के 6 बज रहे होंगे, कहीं रात के 12, कहीं सुबह के 2। व्हाट डज इट मीन? टाइम सर्वव्यापी है, ठीक है। अगर मैं एक ग्लोब की बात करूं, इस ग्लोब में हर जगह अलग अलग टाइम होगा। इस चीज से आप सहमत हो? जी ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो शक्तियां हैं नक्षत्र बेस कनेक्टेड है। जो ऋषि मुनि तपस्वी आपको एक स्पेसिफिक टाइम की बात क्यों करते हैं कि जहां पे ट्रैफिक कम हो उस समय कनेक्ट करो, तो आप कनेक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर कोई साधक अपने इष्ट से कनेक्टेड है तो वो 24 घंटे में कभी भी कर सकता है, स्पेशली वो लोग जिनके माथे पे प्रेशर सा निर्माण हुआ है। और दूसरी चीज और, कलयुग में जो शक्तियां अमर है, जैसे कि हनुमान जी, हनुमान जी अमर है ना जी। जी माँ वैष्णो, माँ वैष्णो कल की अवतार का इंतजार कर रही है, पता है ना आपको। तो जी जो सर। जो शक्तियां कलयुग में प्रभाव में बैठे हैं, उनको आप 24 घंटे कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि इस धरा पे ही है। उनको वहां से नहीं आना है, उनको अपने इष्ट को वहां से नहीं भेजना है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जो नक्षत्र सिस्टम है, 108 पद है नक्षत्र के, 27 × 4, तो 108 जो देवता है, ठीक है, देवता लोग जिसे हम कहते हैं, जो नक्षत्रों से कनेक्टेड है अलग अलग, जिसमें नाग देवता गंधर्व हर चीज आ गई, ठीक है। वो जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क से कनेक्शन के लिए सबसे बेटर टाइम मॉर्निंग होता है, कुछ जगहों पे इवनिंग कहा जाता है। यू गेटिंग योर पॉइंट? हाँ, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो सकोगे। लेकिन जो शक्तियां ऑलरेडी इस धरा पे है, उनको आप 24 घंटे कर सकते हैं। और स्पेशली जो व्यक्ति, अगर आप किसी और साधना में लीन हो, अगर आप उससे कनेक्शन कर पा रहे हो, आप उस एनर्जी को फील कर रहे हो, तो आप भी 24 घंटे कर सकते हो। मैं जिन इष्ट से कनेक्टेड हूं, मुझे आवश्यकता नहीं, मुझे आवश्यकता पड़े रात को 12 बजे भी करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यू आर गेटिंग पॉइंट व्हाट आई मीन टू से? जी। यस सर। ठीक है। अ,
नाइदर व्हाट पीपल से व्हाट बहुत सारे तपस्वी जो कहते हैं वो भी गलत नहीं है। उनका कहना है क्योंकि 90% लोग नए होते हैं, जिनको जो लोग कभी पूजा पाठ कभी करते ही नहीं है, तो उनके लिए कनेक्ट हो पाना मुश्किल हो जाता है व्हेन दे स्टार्ट। तो वो कहेंगे ये सब झूठ है। सो इट्स ऑलवेज बेटर तो उनको करेक्ट टाइम बताओ जिस समय फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में अलाइन होगी। ठीक है। हम्म। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, अगर आप जैसे मान लीजिए आप जाप कर रहे हैं और आप लीन हो गए और आपके रोंगटे खड़े होना और आपकी आंखों में आंसू आ जाना, तो ये क्या क्वाइट नॉर्मल है इस यस, प्रोसेस में? यस, इट्स ऑलवेज इट्स क्वाइट नॉर्मल। मेरे साथ कई बार होता है, स्पेशली जब मैं मंदिर चला जाता हूँ, किसी धाम में जाता हूँ, जैसे कि हरिद्वार हो गया। कभी कई बार, क्योंकि हरिद्वार के चक्कर में अक्सर लगते रहते हैं वैष्णो देवी माता के, तो वहां पे कई बार आंखों से आंसू आ जाते हैं। प्रभु प्रेम के दो जी आंसू, यही तो है। और जब आपके प्रभु प्रेम में जी दो आंसू आ जाए, उसी का आनंद है। अभी आप लोगों ने जाप किया, ये हनुमान चालीसा का पाठ किया बेसिकली, आपने एक शक्ति को महसूस किया है, शक्ति आई है आपके जी आसपास है। इसलिए क्लास एंड होते ही सबसे पहले उस शक्ति का अभिवादन करना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट जी क्लास हम 10 मिनट के ठीक बाद है। देंगे। सबसे पहले उस शक्ति का अभिवादन करना है और उनसे सिर्फ यही अनुरोध करना है। क्या अनुरोध करना है? पवन तनय संकट हवन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। समझ के बात को आप, कि हनुमान जी आप आइए, क्योंकि राम लखन सीता सहित इनको भी मैं अपने हृदय में बसा रहा हूं, तो आप भी आइए। इस चौपाई के कई अर्थ आप निकाल सकते हो, इस चीज को समझिए। इट्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हाउ यू टेक इट। तुलसीदास जी ने चौपाइयां लिखी है इसलिए, ये गेटिंग अ पॉइंट। लेकिन एवरी टाइम दिस विल बी पॉजिटिव सेंस ओनली। ठीक है, आ, सर बोलिए। एक लास्ट था, जैसे अभी तुलसीदास सदा हरि चेरा, कईयों ने ये भी बोला है कि भी वहां पे अपना आप नाम ले लो। तुलसीदास के अपना नाम ले सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, तो मैं ये बिल्कुल ले अपना सकते ही हो, यहाँ पे नाम लेता हूँ। ये जी। आप ले अब सकते हो। लेकिन क्या आप तुलसीदास के समक्ष वैसी भक्ति आपके अंदर है? अगर आपको लगता है आपके अंदर है तो आप बिल्कुल ले लीजिए, कोई नहीं रोक सकता आपको। कर्म जीत सदा है विचेरा कीजिए ना तू रहम देगा, हक से बोलिए फिर तो आप। मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल लीजिए। जी जी, मैं भी करता हूँ जी। ठीक है। विकास जी, आप कुछ कह रहे थे। सर ये जो अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं उनके रिगार्डिंग ही बोल रहा था। हम्म, एक तो जब हम नाम रिप्लेस करते हैं वहां पर तुलसीदास जी का, तो कर वो सकते हैं। जब हम कोई साधना कर रहे हैं तब रिप्लेस करना चाहिए। हम्म, नॉर्मल में नहीं, नॉर्मल में देखो, आप अगर कंटिन्यू कर सकते